वेलकम इन सोनू सर क्लासेस। तो दोस्तों आज आपका लेक्चर नंबर 4 चलेगा, एक्सरसाइज नंबर 7.5 का। आई होप आपके जो अभी तक मैंने बताए हों वो आपकी समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे और आपका भी फायदा होगा भाई। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10वां। ये प्रॉब्लम में था 10वां कि बच्चों ने बताया था ये प्रॉब्लम में है सर, इसको बता दीजिए। तो हमें 1,3 इंटरवल में इसकी महत्तम मान निकालना है और -3 को 1 पे भी इसका महत्तम मान निकालना है। दोनों ही महत्तम मान निकालने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसको fx में नाम दे रहा हूँ। तो 2x³ माइनस के 24x प्लस के 107। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा, माइनस के 24 बचेगा केवल। तो यहां हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। कल्पना इधर ध्यान दो। 6x² इज इक्वल टू 24, देन x² इज इक्वल टू 24 अपॉन में 6, 6 4 जा 24। तो x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस के 2 आएगा। यहां हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू एक तो प्लस के 2 आई है जो कि इसके बीच में वेरी कर रही है, और इसकी वैल्यू माइनस के 2 आई है जो कि इसके बीच में वेरी कर रही है। तो पहले x बराबर 2 पर ले लेते हैं इसका मान, यानी x बराबर 2 जो आएगा 1, 3 और 2 इसमें रखना है हमें। तो पहले हम f1 निकाल लें। इसका f1 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस के 24 इंटू 1 प्लस के 107। तो ये हमारा आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करके 2 एकम 2 माइनस के 24 और प्लस के 107। 107 और 2 बच्चों होते हैं 109 माइनस के 24। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9 में से 4 गए 5 और 10 में से 2 गए 8। ये तो आगे 85। अब 2 रखेंगे तो 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो ये 2 और 2 की पावर 3 माइनस के 24 इंटू 2 और प्लस के 107। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो ये हो गया, और माइनस 24 दूनी 48 ये हो गए, और प्लस के 107। तो यहाँ प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं। 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 10 और 1 11। 113 में से 113 आएंगे, 16 और 7, 7 और 6 13 का 3, 10 और 1 11 12 इतना आएंगे, और माइनस के 48। अब इसको घटा दीजिए, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, और यहाँ रहेंगे 11, 11 में से 4 गए तो 7 बचे, 75 आ गया। अब निकालेंगे f3। तो 3 पे निकालेंगे तो 3 रख दीजिए बच्चों, 2 इंटू 3 की पावर 3 और माइनस के 24 इंटू 3 और प्लस के 107। 3 या 9, 9 30 27, 27 दूनी 54। तो यहाँ 54 माइनस के 24 तिया 72 और प्लस के 107। 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 10 और 15 116, 161 माइनस के 72। घटा देंगे, 11 में से 2 गए तो 9 और 15 में से 7 गए तो 8। अब यहाँ हम वैल्यू देखेंगे। यहाँ तो 1 पर 85 आई है, 2 पर 75 आई है और 3 पर आई है 89। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारी 89 है। तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 पर महत्तम मान, महत्तम जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 89। और बच्चों इसी तरीके से आपको -2 पे करना है, -3 रखना है इस पे, माइनस के 1 भी रखना है और माइनस के 2 भी रखना है, और जो बड़ी वैल्यू आ जाए वही आंसर होगा, जस्ट इसी की तरीके से। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दिख रहा है नीचे का? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें x बराबर 1 पर इसका मान महत्तम है, ये दे रखा है उच्चतम है। तो a का मान निकालना है हमें केवल। तो a का मान निकालने के लिए हमारे पास सीधा सीधा कंडीशन क्या है कि पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें। fx पहले लिख लें, x की पावर 4 माइनस के 62x² और प्लस के ax प्लस 9। अब क्या करें, अब ये करना है हमें इसका डिफरेंशिएशन कर दें।
तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस के 62 दूनी 124 x और प्लस के a, इतना ही बचेगा। और इसको रखते हैं हम 0 के बराबर। ये तो हमारा फंडामेंटल है ही, स्टार्टिंग से यही किया है हमने। अब इसमें गिवन भी कर रखा है बच्चों, गिवन कर रखा है इसमें x की वैल्यू 1, तो यहां हम 1 पुट कर देते हैं। यहां इसमें 1 पुट कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यहां से माइनस के 124 हो जाएगा और प्लस के a इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों क्या देखते हैं हम, 124 में से 4 गए तो माइनस के 120 बचेंगे और प्लस के a इज इक्वल टू 0। तो a का मान भी 120 ही आएगा और इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से आगे का ही बनेगा और एक क्वेश्चन कम से कम 8 नंबर का आएगा और 2 अगर आ गए तो समझ लो तुम्हारे 15 नंबर हो गए पूरे। तो आगे के ध्यान रखना है और इन क्वेश्चनों को 13 से लेकर 26 तक विशेष ध्यान देके क्वेश्चनों को करना है और प्रैक्टिस करनी है घर पे। और वीडियो को 2-3 बार देख लो तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या रखा है कि दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं कौन सी हैं? तो हमें करना क्या है कि मान लें संख्या हमारी x और y हैं जिनका योगफल कितना है, 24 है। संख्या हमने मान ली है x और y, तो उनका योगफल दे रखा है, गिवन कर रखा है 24। तो यहां से बच्चों y की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी, 24 माइनस के x। या इसको अब अगले तरीके ऐसे भी कह सकते हैं कि एक संख्या तो x हो गई, दूसरी संख्या हो गई 24 माइनस के x। ऐसे भी कर सकते हैं, y की वैल्यू तो है भाई, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये। अब क्या करेंगे, उसने अगली कंडीशन में दे रखा है कि उन दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, p से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट है वो एक्स वाई जो है उच्चतम होना चाहिए। तो उच्चतम के लिए कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, इसका हमें वैल्यू रख दो y की पहले। तो x y की वैल्यू है 24 माइनस के x। अब इसका गुणा भी कर सकते हैं या फर्स्ट सेकंड से इसको प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो 24x माइनस के एक्स स्क्वायर मैंने इसका गुणा करके सरल कर लिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो dp अपॉन dx। तो 24 बचेगा यहां से, माइनस के 2x बचेगा, इसको रखते हैं हम 0 के बराबर। यहां से माइनस के 2x बराबर हो जाएंगे बच्चों माइनस के 24, माइनस से माइनस प्लस 2 से कट गया 12 बार। तो x की वैल्यू हमारी आई 12, x की वैल्यू 12 आई। अब आपने अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा कि उच्चतम या निम्नतम के लिए हम जो डिफरेंशिएशन करके आए उसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव कर दो, dp2 अपॉन dx2 करेंगे। तो यहां से इसका बचेगा बच्चों 24 बचेगा ही और माइनस के 2x बचेगा, 24 माइनस के 2x बचेगा। बोलिए तो बच्चों इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका करेंगे तो यहां से हमारे पास 24 का तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2x का माइनस के 2 हो जाएगा। और 2 पे हमें क्या देखा है, उच्चतम होता है भैया, और उच्चतम ही उसने पूछा है। क्या पूछा, उच्चतम। तो संख्या क्या हो गई, तो संख्या हो गई x की वैल्यू को उठाकर इसमें रख देंगे। तो एक संख्या तो हमारी क्या थी, x थी, संख्या हमारी क्या थी, x थी, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और दूसरी संख्या थी 24 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू हुई 24 माइनस के 12, तो ये भी कितनी आ जाएगी 12। तो संख्या अभिष्ट संख्या कितनी होगी 12,12। ये हमारी अभिष्ट संख्या, अभिष्ट का मतलब जो निकालनी थी हमें। तो इसका आंसर भैया यही है। आपको आई गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही होगा और इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं इसको। पेपर में अगर आएगा तो कम से कम 2 नंबर का जरूर आएगा ये। तो इसमें करना क्या है, उसी तरीके से करना है कि पहले y की फाइंड कर लो, 6 माइनस के x हो जाएगी y की। तो कुल मिला के हमारी दो संख्याएं कौन सी हो गई, एक तो x हो गई, एक 60 माइनस x हो गई। ये दो संख्या हो गई, ये हमें फाइंड करनी है। मीन्स सबसे पहले हमारा पर्पस क्या रहेगा कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके। ये हमें गिवन कर रखा है प्रोडक्ट p इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3। तो p बराबर x की वैल्यू तो x है, y की वैल्यू रख दो 60 माइनस x की पावर 3। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dp अपॉन dx कर सकते हैं, और यहाँ फर्स्ट सेकंड मान के कर लो। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन 3, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंदर के हिसाब से करेंगे तो माइनस के 1 प्लस 60 माइनस एक्स की पावर 3 और इसका करेंगे तो 1, और इस वैल्यू को हमें 0 के इक्वल रखना होता है। यहां से हमारा 60 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से बचेगा माइनस के 3x, और यहां से बचेगा एक ब्रैकेट 60 माइनस एक्स का इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 60 माइनस के एक्स की पावर 2, और यहां से बचेगा बच्चों 4x प्लस के 60 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम 0 में रखें तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है कि दो संख्याओं का योग 60 है। यदि एक संख्या 60 होगी तो दूसरी संख्या 0 होगी, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, पूरा 0 ही आ जाएगा, और 0 का डिफरेंस 0 होगा, ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर हम इसको लेंगे माइनस के 4x प्लस के 60 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये तो पॉसिबल है भाई, इन दोनों के बीच में आ रही है। अब ये तो एक का हमारे यहाँ खत्म हो जाता है, x की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ 15 रख दो और यहाँ 45 रख दो। आंसर तो तुम्हारे ये सही है, 15 और 45 ही आंसर आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये उच्चतम है, तो ये चीज भी दिखानी पड़ती है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर देंगे हम। इस वो आ रहा है वीडियो में ये वाला नहीं आएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ। दो भाई, तो बच्चों अब हम इसका उच्चतम दिखाने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, और विवेक कुमार अगर ना दिखे इसमें तो आप नीचे करते रहेंगे उसको। तो यहां देखेंगे तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट सेकंड मानकर। माइनस के 3x को हम फर्स्ट ले लेते हैं और सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 और 60 माइनस के x इंटू माइनस के 1 आ जाएगा। फर्स्ट तो लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, प्लस 60 माइनस के x की पावर 2 ये लिख लिया सेकंड फंक्शन, और माइनस के 3x का डिफरेंशिएशन माइनस के 3 आ जाएगा। आगे प्लस के ये वाला रह गया है, तो अभी इसको भी कर देते हैं। इसका करेंगे तो 3 और 60 माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, इंटू माइनस 1 हो जाएगा। और हमें इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है बच्चों, केवल x की वैल्यू 15 रख के देखनी है, और 15 रख के देखनी है इसका मान कितना आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, तभी तो उच्चतम होगा। वैसे तो हमें दिख रहा है कि इसका मान माइनस का ही आना है, पर फिर भी दिखा देते हैं आप। यहाँ से x की वैल्यू 15 रखनी है, थोड़ा शॉर्ट में एक लाइन करूंगा, तो 15 तिया 45, और माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस 15 तिया 45, और 45 दूनी 90, 90 तो बच्चों ये हो गया प्लस का, और 60 में से 15 गया तो ये 45 आ गया। अच्छा यहाँ देखेंगे तो माइनस के 3 और ये 15 कितना आ जाएगा, 15 45 बचेगा, 60 में से 15 गया तो 45, और 45 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 55 25 और 4 पंजे 20, तो इसका स्क्वायर जो होता है वो 20 25 होता है, और माइनस वैल्यू मैंने ले लिया। अच्छा आगे करेंगे, इसमें सेम स्क्वायर ही करना है, तो ये स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा, सेम ये आ जाएगा इंटू प्लस के 3, और ये हो जाएगा 20 25, और माइनस के माइनस ही रहेंगे, ये माइनस का था तो माइनस ही आ जाएगा। अब कुल मिला के हमें दिख रहा है, सीधा सीधा यहीं से पता लगा सकते हैं कि इनका गुणनफल, इनके गुणनफल करके माइनस की ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा दिख रही है हमें। ये 90 45 है, और ये 20 25 गुणा 3, 20 25 गुणा 3, चाहो तो कर सकते हो, गुणा कर लो। 0 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, और 9 चौके 36, और 4 40। 0 9 पंजे 45 का 5 9 चौके 36 और 40। अब इसका गुणा करेंगे माइनस के 3 दूनी 6, 6 का गुणा कर दें सीधा सीधा इसमें, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 3 दूनी 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, और तो किसका गुणा करें 6 का, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1 1, और 6 दूनी 12, तो 12150 में से 4050 गए तो कितना बचा, तो 0 0 आएगी,
और यहाँ से बचेगा माइनस के 2, नहीं 10 में से 2 गए, माइनस के 8 बचेगा और 3 बचेंगे माइनस के, इतना बचेगा जो कि माइनस की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ क्या हो गया, उच्चतम हो गया। वैसे आपका जो आंसर है ना, वो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता है कि 15 वैल्यू निकाल दी, 15 को उठा के यहाँ रख दो तो एक संख्या 15 आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी 45। ये जो वाला प्रोसेस है वो इसके लिए करना पड़ेगा आपको पेपर में। अगर 2 नंबर का आ गया तो, अगर 1 नंबर का आ गया तो यहीं से डायरेक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।